Hello, students. Welcome back once again in my YouTube channel, Easy Learning by BJ. How you all are? I hope you all are doing well. So, today I'm going to start Prose Chapter 4 from the Diary of Annie Frank. It is very interested and so much important for the exam. So, stay connected and learn with confidence. Definitely, you will get the good results. And if there is any query, so don't forget to comment. I will always ready for you if you will comment that I will not means you did not get this paragraph, so I will teach and I will upload video on that particular paragraph. So let's start the chapter and stay connected. Again I'm saying, तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने कहानी को समझते हैं और इसको पढ़ते हैं बड़े ही मजेदार तरीके से और आसान से आसान शब्दों में। मैं आपको बार बार ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप एकदम तन मन से मेरे वीडियो को देखेंगे, ध्यान पूर्वक केवल देखेंगे, तो आपको जरूर ही ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर एक बार मेरे वीडियो को ऑन कर रहे हैं तो आपको उसको लास्ट तक पूरा देखना चाहिए, ठीक है? तभी जाके आपको पूरे कंटेंट समझ में आएंगे। ये नहीं कि बस थोड़ा सा ओपन किया, देखा, उसके बाद में हट गए। अगर ऐसा करना रहेगा तो आप वीडियो को मत देखिएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको देखना है, पढ़ना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, तो आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसको लिखा भी किसने है? एनी फ्रैंक ने ही लिखा हुआ है। यहाँ पे एक डायरी के बारे में कहानी बताई गई है। एनी फ्रैंक एक लड़की है जो कि 13 साल की होती है, ठीक है? उसने ये आपके बुक में फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? अपने बुक में अगर आप मेरे साथ-साथ बुक लेके अगर आप बैठ के एक-एक लाइन जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो उसको अगर एक-एक लाइन आप बुक के साथ अगर देख रहे हैं, तब तो और ही बढ़िया होगा, ठीक है? तो चलिए, इधर-उधर की ना बातें करके हम सीधा अपने अबाउट द लेसन पर आते हैं। देखिए अबाउट द लेसन में क्या होता है? इन दिस लेसन, इस अध्याय में एनी टॉक्स अबाउट बीइंग लोनली। एनी किसके बारे में बात करती हैं? अकेलापन होने के बारे में बात करती हैं। और हैविंग नो वन टू टॉक, और उनके पास कोई भी नहीं होता है बात करने के लिए, टू डिस्पाइट के बावजूद, बीइंग सराउंड उनके चारों तरफ, बाय फैमिली परिवार के, उनके चारों तरफ केवल परिवार के होने के अलावा और कोई भी नहीं होता है बात करने के सिवा। और अराउंड 30 पीपल, और 30 लोग भी थे, होम सी कॉल्ड हर फ्रेंड, जिन्हें वो क्या कहती थी? अपना मित्र कहती थी, ठीक है? दस इस प्रकार से सी टेक्स द डिसीजन, उन्होंने क्या लिया? एक निर्णय लिया। क्या लिया? ऑफ राइटिंग, लिखने का, हर फीलिंग, अपनी भावनाओं को, इन हर डायरी, कहाँ? अपने डायरी में, ठीक है? तो आई होप आपको अबाउट द लेसन के बारे में तो पता चल गया होगा कि क्यों उन्होंने डायरी लिखने के बारे में सोचा। अब देखिए यहाँ पे बिफोर यू रीड, ये बहुत बड़ा है, इसकी वजह से मैं इसको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैं इसको नहीं पढ़ाता हूँ, आप लोग बुक में है, देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। वैसे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा कंटेंट क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम सीधा क्या करते हैं? अपने कंटेंट पर आ जाते हैं, ठीक है? चलिए, तो ध्यान से देखिएगा। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियल स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। राइटिंग इन अ डायरी, डायरी में लिखना, लाइक मी, मेरे जैसे लोगों के लिए, यह सचमुच में एक विचित्र अनुभव है। स्ट्रेंज एक्सपीरियंस मतलब विचित्र अनुभव है, ठीक है? यह सचमुच में एक विचित्र अनुभव है। क्या? राइटिंग इन अ डायरी, डायरी में लिखना, मेरे जैसे, लाइक मी, मेरे जैसे लोगों के लिए यह सचमुच में क्या है? एक विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज, ऐसा इसलिए नहीं, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैंने इससे पहले कभी कॉपी या डायरी में कुछ लिखा हो, नहीं है। बट ऑल्सो बिकॉज, लेकिन ऐसा इसलिए है, इट सीम्स, ऐसा लगता है, टू मी, मुझे, ऐसा मुझे लगता है, दैट की, लेटर, बाद में, ऑन नाइदर, आई, न तो मैं, नॉर एनीवन एल्स, न तो और कोई, विल बी इंटरेस्टेड, अपनी रोचकता दिखाएगा, इन द म्यूजिंग्स
ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, एक 13 वर्ष की स्कूल गर्ल के बच्चे के लय, ताल लय में या उसके लय में कोई भी, न तो मैं न तो कोई और कोई भी बाद में अपनी रोचकता को, इंटरेस्ट को दिखाएगा, अपनी रोचकता को दिखाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओह वेल, अरे ठीक है, छोड़ो, इट डजेंट मैटर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद है, मैं लिखना चाहती हूँ। एंड और आई हैव इवन ग्रेटर नीड, और मुझे यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टू गेट, उतारने के लिए, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मेरे छाती से मुझे इन सभी चीज़ों को नीचे उतारने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कहने का मतलब है कि उनको जो कुछ भी टेंशन, चिंताएं सताए जा रही थी, तो वो चाहती थी कि मैं इन्हें अपने ऊपर से इन बोझ को उतार दूं। ठीक है, तो चलिए एक बार और देख लीजिए ताकि ये लाइनें क्या हो, आपको क्लियर हो, कोई भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। राइटिंग इन अ डायरी, डायरी में लिखना, इज अ रियल, वास्तव में, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक क्या है, अजीब अनुभव है, फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे लोगों के लिए। अब भाई वो स्कूल गर्ल हैं, छोटी सी हैं, तो वही वो सोच रही हैं कि एक छोटी लड़की की बातों को कौन ही पढ़ेगा, जो स्कूल में अभी पढ़ती है, वो भी डायरी में कुछ लिख रही है, तो यही सब वो सोच रही थी। बड़ा ये अजीब मेरे लिए अनुभव है सचमुच, रियली यानी सचमुच ये मेरे लिए बड़ा ही अजीब अनुभव है कि राइटिंग इन अ डायरी, डायरी में लिखना। नॉट ओनली बिकॉज, ऐसा इसलिए नहीं है कि आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने पहले कुछ नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old girls, कि ऐसा नहीं है कि मैंने पहले डायरी में नहीं लिखा हुआ है या मैंने कहीं और कॉपी ओपी में लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए है कि मुझे लगता है कि बाद में न तो मैं न तो और कोई भी मेरे इस 13 वर्ष के, यानी इन 13 वर्ष की गर्ल के, स्कूल की लड़की के लय के बारे में या ताल के बारे में या जो उसने लिखा हुआ है उसके संगीत के बारे में कोई भी नहीं पढ़ेगा, कोई भी रोचकता अपनी नहीं दिखाएगा। ओह वेल, अरे छोड़ो, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लिखना पसंद है, या मैं लिखना पसंद, हाँ मुझे लिखना पसंद है, तो मैं क्या, मुझे बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपने सिर पर से या अपने चेस्ट पर से इन सभी बोझ को उतारना चाहती हूँ। ठीक है, आगे देखिए जो लाइन है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। देखिए क्या है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर यानी कागजों में, मोर पेशेंट अत्यधिक धैर्य होता है, देन पीपल लोगों की तुलना में, जो कागज होती है उसमें अत्यधिक धैर्य होता है लोगों की तुलना में। यानी इसका कहने का मतलब है कि जैसे हमारी कोई भी बात हो गई, हमने अपने दोस्त से कहा, दोस्त मान लो क्या करेगा, कुछ दिन उसको छिपाएगा, फिर जब हमसे उससे झगड़ा उगड़ा होगा, वही मेरा बात वो जाके दूसरे से, एक मेरे दुश्मन से कह देगा कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था। बट अगर वही चीज मैंने अपने डायरी में लिख दिया, किसी कागज में लिख दिया, तो वो जब तक मैं नहीं चाहूंगा, जब तक मैं उसको छिपाया रहूंगा, जब तक मैं नहीं चाहूंगा, तब तक वो किसी के सामने नहीं आ सकती है। तो वही कह रही हैं कि पेपर जो होता है, कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, तो कागजों में कहीं ज्यादा धैर्य होता है लोगों की तुलना, वो बातों को छिपा ले जाती हैं। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, और उन दिनों मैंने इस पर विचार किया, इस कथन पर मैंने विचार किया या मैंने सोचा, when जब आई वॉज फीलिंग, मैं महसूस कर रही थी, अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम, जब मैं थोड़ा सा निराश महसूस कर रही थी, वॉज सिटिंग एट होम, और मैं घर पर बैठी थी, विथ माई चीन, अपनी ठोडी को, इन माई हैंड, हैंड में लेकर, अपने ठोडी को, अपने हैंड, ठोडी कहते हैं जैसे हमारा जो गाल हो गया, गाल के नीचे जो हमारे यहाँ दाढ़ी होता है, तो उसी को कहते हैं। तो वो अपने हाथ को कुछ इस तरीके से, यानी जैसे कहने का मतलब है कि ये हमारा हो गया, जैसे ये ऐसा मान लीजिए हमारा फेस हो गया, तो ये चीज़ जो है ये हमारा ठोडी हो गया, और ये अपने हैंड को करके ऐसे बैठी हुई, समथिंग कुछ समझ लीजिएगा ऐसे, ठीक है, कि अपने हाथ को ऐसे करके बैठी हुई है। ठीक है, तो मैं कहाँ था, यस, चलिए,
bored and listless, wondering whether to stay in और go out। अब वो क्या थी, बहुत ज्यादा बोर हो रही थी और शक्ति विहीन हो गई थी, ठीक है, और सोच रही थी कि वो बैठी रहे या घर से बाहर जाएं, ठीक है। आई फाइनली स्टे, मैं अंततः वहीं रुकी, वेयर, जहां आई वॉज ब्रूडिंग, जहां मैं सोच रही थी, ठीक है, या चिंतन कर रही थी, ठीक है, जहां मैं सोच रही थी या जहां मैं चिंतन कर रही थी वहीं मैं अंततः रुकी। यस, और मैंने कहा हाँ। पेपर जो होते हैं यानी जो कागज होते हैं, डज हैव डज हैव मोर पेशेंस, उनके पास अत्यधिक धैर्य होता है। एंड और सिंस, चूंकि आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन, और मैंने आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ bagged bagged notebook grandly refers to as a diary, and I am not planning to let anyone else read, और मैंने इस पर नहीं प्लान किया या मैं किसी को भी नहीं पढ़ने दूंगी इस किताब को, ऐसा मैंने योजना तैयार किया या शुभ बनाया कि मैं इस किताब को तब तक किसी को नहीं पढ़ने दूंगी। कैसी किताब थी वो? मोटे गद्दीदार दफ्ती वाले नोटबुक को, जिसे वो बड़े शान से क्या कहती थी, डायरी कहती थी, तो वो किसी को नहीं पढ़ने देंगी, अनलेस, तब तक, जब तक कि आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिल जाती हैं या सखी नहीं मिल जाती। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बीट ऑफ डिफरेंट, और उन्हें लगता है कि यह इससे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई वो पर्सनल चीज़ें हैं उनके, तो वो नहीं शेयर करना चाहती हैं, तो इसीलिए कहती हैं कि इससे मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको आप और देख लीजिए। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, लोगों में कहीं ज़्यादा धैर्य होता है, सॉरी, कागज में कहीं ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की तुलना में। मैंने इसके बारे में सोचा उन दिनों, ठीक है, उन दिनों मैंने इस कथन के बारे में सोचा, और मैं जब थोड़ा डिप्रेस थी, यानी जब मैं थोड़ा उदास थी, ठीक है, when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, जब मैं थोड़ा सा उदास थी और अपने घर में अपने चीन यानी ठोडी को अपने हाथ में पकड़कर बैठी थी, यानी अपने हाथ में रखकर बैठी थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं क्या कर रही थी, मैं शक्तिहीन थी, लिस्टलेस यानी मेरे अंदर ताकत नहीं था, और मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, बोर हो रही थी, और मैं ये सोच रही थी, वंडरिंग, ये सोच रही थी कि मैं घर में रहूं या बाहर जाऊं, और अंततः जहां मैं बैठकर सोच रही थी वहीं मैं रुक गई, ठीक है। और मैंने कहा कि हाँ, कागजों में कहीं ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की तुलना में, और मैंने इस पर कोई विचार नहीं किया था कि मैं, जब तक मुझे कोई एक सच्चा मित्र नहीं मिल जाता है या मिल जाती है, तब तक मैं इस अपने मोटे गद्देदार किताब को किसी को नहीं पढ़ने दूंगी, जिसे मैं बड़ी ही गर्व के साथ क्या कहती थी, डायरी कहती थी, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि इससे कहीं ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला पैराग्राफ, तो चलिए देखिए आगे क्या होता है। आगे इन्होंने कहा कि नाउ, अब, आई एम बैक, मैं वापस आती हूँ, टू द पॉइंट, उन बातों पर, दैट प्रॉम्प्टेड, जिसने मुझे उकसाया, ठीक है, जिसने मुझे उकसाया या प्रेरणा दिया, मी, मुझे, टू कीप, रखने के लिए, अ डायरी, एक डायरी को। अब मैं उस बात पर आती हूँ जिसने मुझे उकसाया या प्रेरणा दिया, क्या, एक डायरी रखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर, पहले स्थान पर यानी सबसे पहले मैं अब उन बातों पर आती हूँ जिसने मुझे एक डायरी रखने की प्रेरणा दी। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्यों, मेरे पास कोई मित्र नहीं थे, ठीक है, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियर, मुझे इसे और स्पष्ट करने दीजिए, या मैं इसे और स्पष्ट करती हूँ, ठीक है।
सिंस क्योंकि नो वन विल बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट कि अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 13 वर्ष की लड़की, इज अ कम्प्लीटली पूरी तरीके से अलोन इन द वर्ल्ड, इस संसार में अकेली थी। क्या? कि एक 13 वर्ष की लड़की इस संसार में पूरी तरीके से क्या थी? अकेली थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंड और आई एम नॉट, और मैं थी भी नहीं, मैं अकेली नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्रेम करने वाले माता पिता थे। एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और 16 वर्ष की एक मेरी बहन थी। एंड और देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और 30 लोग भी थे जिन्हें मैं अपना मित्र कहती थी या कह सकती थी। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास परिवार भी थे। लविंग आंट्स, और प्रेम करने वाली चाची थी। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा सा घर था। नो ऑन द सरफेस, और ऊपर से यानी बाहर से। आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था एक्सेप्ट, सिवाय माई वन ट्रू फ्रेंड्स, मेरे एक सच्चे मित्र के सिवाय मेरे पास सब कुछ था। बाहर से मेरे पास एक सच्चे मित्र के सिवाय बाकी सब कुछ था। ऑल आई थिंक अबाउट, मैं इन सभी चीज़ों के बारे में तब सोचती थी जब आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, जब मैं अपने मित्रों के साथ अपना अच्छा समय बिताती थी। ठीक है, जब मैं अपने मित्रों के साथ अपना अच्छा समय बिताती थी, यानी हंसी खेलती थी, यानी मस्त रहती थी। ठीक है, आगे। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को नहीं ला पाती थी आगे की ओर, टू टॉक, बात करने के लिए, अबाउट एनीथिंग, कुछ और बात करने के लिए मैं अपने आप को नहीं प्रेरणा दे पाती थी, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, केवल सामान्य बातों के अलावा। प्रतिदिन केवल सामान्य बातों के अलावा मैं अपने आप को और नहीं आगे ला सकती थी बात करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, चलिए ठीक है। तो आगे देखिए, आई एम सॉरी, यहाँ से, वी डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और हम एक दूसरे से उतना क्लोज भी नहीं हो पाते थे, यानी हम एक दूसरे से क्लोज भी, नज़दीक भी नहीं आ पाते थे। ठीक है, या एक दूसरे के नज़दीक भी आने के योग्य नहीं हो पाते थे। एंड और दैट्स द प्रॉब्लम, यही सबसे बड़ी समस्या थी। मे बी शायद इट इज़ माई फॉल्ट, मेरी गलती थी, दैट कि वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाते थे और अपने बातों को शेयर नहीं कर पाते थे। इन एनी केस, लेकिन फिर भी, दैट्स द जस्ट हाउ थिंग्स आर, सभी परिस्थितियाँ ऐसी ही थी। ठीक है, सभी परिस्थितियाँ ऐसी ही थी। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लेबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश हम इन्हें बदल भी नहीं सकते थे। ठीक है, और दुर्भाग्यवश हम इन्हें बदल भी नहीं सकते थे। दिस इज वाई, इसी वजह से, आई हैव, मैंने स्टार्टेड, शुरू किया, द डायरी, एक डायरी को लिखना। इसी वजह से मैंने एक डायरी को लिखना शुरू किया, टू इन्हांस द इमेज को और बढ़ाने के लिए, ऑफ द लॉन्ग अवेटेड, चिरकाल से इंतजार करना, एक मित्र का, इन माई इमेजिनेशन, मेरे कल्पना में लंबे समय से जो मैं अपने एक मित्र का इंतजार कर रही हूँ, उसके छवि को मैं थोड़ा और इन्हांस करती हूँ या बढ़ाती हूँ या बताती हूँ। ठीक है, I don't want to jot down the fact in the diary the way most people would do. मैं उन अधिकतर लोगों के जैसे अपने डायरी में नहीं लिखना चाहती, डोंट वांट टू जोट डाउन, नहीं लिखना चाहती फैक्ट, तथ्यों को। मैं इधर उधर की बातों को, सिंपल समझिए कि मैं इधर उधर की बातों को, जैसे सभी लोग करते हैं, तो मैं इधर उधर की बातों को अपने डायरी में नहीं लिखना चाहती थी। बट लेकिन
आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं उस डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती थी। ठीक है। एंड और आई एम गोइंग टू कॉल, अब मैं जा रही हूँ उसे पुकारने या बुलाने, दिस फ्रेंड, इस मित्र को, किटी। किस नाम से? किटी के नाम से। अब मैं उसे किटी के नाम से जा रही हूँ पुकारने। ठीक है। एक बार चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा फटाक से रिवीजन करा देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझ में आ जाए आपको, यही मेरी पूरी आशा रहेगी। अब मैं क्या करती हूँ, उस बिंदु पर आती हूँ जिसने मुझे सबसे पहले क्या किया, प्रेरणा दिया कि एक डायरी रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई मित्र नहीं है। मुझे इसे और क्लियर करने दो। कोई भी 13 वर्ष की लड़की के बातों पर बिलीव नहीं करेगा कि वो पूरी तरीके से इस संसार में अकेली थी। ठीक है। लेकिन मैं अकेली नहीं थी, मेरे पास पेरेंट्स थे, प्रेम करने वाले पेरेंट्स थे, और 13 वर्ष की एक मेरी बहन थी, और लगभग मेरे पास 30 लोग थे जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती थी, और मेरे पास परिवार भी था, प्रेम करने वाली चाची थी, और एक अच्छा सा घर था। और बाहर से अगर कोई भी देखेगा तो आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, कि मेरे पास केवल एक सच्चा मित्र के सिवाय। ठीक है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, जब मैं अपने मित्रों के साथ अच्छा समय अपना व्यतीत करती थी, तभी मुझे अपने एक अच्छे मित्र के बारे में या सच्चे मित्र के बारे में सोच विचार आता था। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मैं अपने आप को आगे नहीं ला पाती थी उन और बातों यानी कुछ गहरे बातों को करने के लिए, केवल रोज के सामान्य बातों के अलावा। मैं केवल रोज की सामान्य की बातों को करने के अलावा और कुछ बातों को करने मैं उनसे नहीं कर पाती थी। वी डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोज, और यही कारण था कि हम एक दूसरे से योग्य नहीं हो पाते थे कि क्लोज हो जाएं और नजदीकियां बना लें। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही सबसे बड़ी समस्या थी। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है कि मेरी गलती हो कि वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझ पाते थे। इन एनी केस, फिर भी दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, फिर भी ऐसी ही स्थिति थी, फिर भी जो परिस्थिति वहाँ की थी ऐसी ही थी। एंड दुर्भाग्यवश हम इसे चेंज भी नहीं कर पाते थे या योग्य नहीं थे इसे बदलने में। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसी वजह से मैंने एक डायरी लिखना शुरू किया। अब मुझे लंबे समय तक मेरे कल्पना में एक मित्र को, जो मैं लंबे समय तक इंतजार कर रही थी, उसे मुझे थोड़ा और विस्तार करने दीजिए या बढ़ाने दीजिए। ठीक है। मैं उस तरीके से, जिस तरीके से अधिकतर लोग डायरी लिखते हैं, उसमें सभी बातों को, फैक्ट को, तथ्य को लिखते हैं, मैं उस तरीके से नहीं लिखना चाहती थी। ठीक है। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती थी कि वो डायरी मेरी मित्र बनी रहे। और आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अब इस फ्रेंड को किटी नाम देने जा रही हूँ या किटी के नाम से पुकारूंगी।